So let's start our last part of this chapter. इसमें हमारे 3-4 पैराग्राफ और रह गए हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 9th पैराग्राफ है, स्टार्ट करते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि अब्दुल कलाम के एक साइंस के टीचर थे, नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो एक दिन उनके टीचर जो हैं वो अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब उनकी वाइफ जो थे वो इस विचार से ही मतलब एकदम हॉरिफाइड हो गई थी, घबरा गई थी, मतलब वो बहुत ही गुस्सा भी हो गई थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर में उनके पवित्र किचन में आकर खाना खाए। इस बात से वो बहुत ही उनको गुस्सा आ रहा था। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो वो अपने किचन में उसे खाना खिलाने से इनकार करती है। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। मतलब पर्टर्ब मतलब डिस्टर्ब होना। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब। पर्टर्ब मतलब डिस्टर्ब होना। ना तो वो डिस्टर्ब हुए इस बात से, ना तो उनको गुस्सा आया। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, ना तो वो अपनी वाइफ पर गुस्सा किए। बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स, बल्कि उन्होंने अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना भी परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी एट टू ईट हिज मील, और उनके बाजू में बैठकर, अब्दुल कलाम के बाजू में बैठकर उन्होंने खाना भी खाया। हिज वाइफ वॉज जस्ट फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। जो उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी वाइफ जो है वो किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। अब्दुल कलाम ये सोच रहे थे, उनको वंडर, आश्चर्य हो रहा था ये जानकर कि क्या उनकी वाइफ को कोई डिफरेंस नज़र आया था जिस तरह से अब्दुल कलाम खाना खा रहे थे या पानी पी रहे थे, या खाने के बाद जब वो फ्लोर को यानी फर्श को साफ करते हैं तो उनको क्या कोई डिफरेंस नज़र आता है। When I was leaving his house, Shiv Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अगले जब अब्दुल कलाम जो है वो जाने लगे उनके घर से खाना खाने के बाद, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो उनको वापस से नेक्स्ट वीकेंड यानी अगले वीकेंड पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problem have to be confronted. तो उनके टीचर को लगता है कि अब्दुल कलाम थोड़ा हेसिटेट कर रहे हैं, मतलब हिचकिचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं आने के लिए। तो वो अब्दुल कलाम को कहते हैं कि एक बार अगर आप सिस्टम को बदलने के बारे में सोच लोगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramania Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब नेक्स्ट टाइम अब्दुल कलाम उनके यहाँ खाने पर गए तो उनके टीचर की जो वाइफ थी वो खुद उन्हें उनका हाथ पकड़कर किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्होंने उन्हें खाना परोसा। मतलब वहाँ पे वो देखी होंगी ना, उनको भी नज़र आया होगा कि ये भी तो बच्चा है, कास्ट क्या है, कास्ट से कुछ नहीं होता है, लोगों के अंदर अपनी एक इमेज होती है। वो देखी होंगी कि कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल उसी तरह से खाना खाया जा रहा है, कुछ नहीं है। तो उन्हें भी समझ में आया होगा और वो उन्हें खुद अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। रिचुअली प्योर मतलब क्या होता है कि पवित्र, जिसे हम कहते हैं धार्मिक। नाउ वी कम टू द 10th पैरा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. फिर धीरे मतलब उसी समय क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया और भारत की आज़ादी भी लगभग करीब ही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने अनाउंस किया कि अब जितने भी भारतीय हैं सभी भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। मतलब अनप्रेसिडेंट मतलब एक नए जोश से पूरा देश जो है वो भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामानंदपुरम।
अब धीरे धीरे अब्दुल कलाम बड़े हो रहे थे, तो इन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि वो रामेश्वरम को छोड़कर अब रामानंतपुरम के हेडक्वार्टर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। मतलब अपने आगे की पढ़ाई ये कहाँ पढ़ना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानंतपुरम में ये पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने अपने फादर से कहा और वहाँ जाने की उन्होंने परमिशन ली। लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow। तो मतलब उनके फादर, तो जब अब्दुल कलाम उनसे परमिशन लेते हैं तो उनके फादर थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, तुम बढ़ना चाहते हो। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो कहते हैं क्या सीगुल कौन है, यहाँ पे एक बर्ड है। तो क्या सीगुल जो है वो सूरज के उस पार उड़कर नहीं जाता है अकेला ही, बिना घोंसले के। ही कोटेड खालिल गिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। फिर उनकी माँ जो हिचकिचा रही थी उनको भेजने के लिए, अपने से दूर जाने के लिए, तो उनको समझाते हुए कहते हैं योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब जो जीवन उनको मिला है उस जीवन के लिए हैं, वो उनके बेटे बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे ज़रिए आए हैं लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं, मतलब उनके फादर की सोच बताई गई है कि कितनी अच्छी सोच उनकी है कि जब अब्दुल कलाम उनसे परमिशन चाहते हैं कि भाई वो रामानंदपुरम में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल जा सकते हो। एक पक्षी जो है वो बिना अपने घोंसले के अकेला ही जाता है ना खाने की तलाश में और आगे बढ़ने के लिए, तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। और उनकी माँ जो हिचकिचा रही थी अपने बच्चे को दूर भेजने के लिए, उनको भी वो समझाते हैं कि इनको जो जीवन मिला है वो इन्हें जीने दो, इनको तुम अपना प्यार दे सकती हो, अपने विचार नहीं दे सकती हो। तो बहुत अच्छी बात इसमें हमको सीखने को मिली। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर अब्दुल कलाम का। प्लीज़ इसको भी आप लोग प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। ओके, प्रणाम।